भारतीय सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसके पीछे लड़कियां तितलियों की तरह मर्दाती रहती थीं। कोई शादी के लिए दबाव डालती थी तो कोई संबंध बनाने के लिए दबाव डालती थी। जिस एक्टर ने अपने पूरे जीवन काल में तीन तीन शादियां करके बहुविवाह प्रथा को बढ़ावा दिया था, आखिरकार वो एक्टर कौन था? उसकी कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वी शांताराम हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा के एक महान एक्टर और निर्देशक हुए थे। शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर में हुआ था। उस समय शांताराम ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया था। सबसे पहले शांताराम फिल्मों में पर्दा उठाने और पर्दा गिराने का काम किया करते थे। अपनी रुचि के लिए जाने जाने वाले शांताराम ने आगे चलकर एक महान एक्टर और निर्देशक बन गए थे। शांताराम की पहली शादी 1921 में बिमला बाई से हुई थी। जब शादी हुई थी तो बिमला बाई उस समय 12 वर्ष की थी और शांताराम 21 वर्ष के थे। जब इनकी शादी हुई थी तो 1921 में ही उनके साथ में एक विचित्र घटना घटी थी। 1921 में बाबूराव पेंटर की सुरेखा हरण नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 60 के पहले शांताराम सभी एक्टर्स का या एक्ट्रेस का मेकअप जरूर चेक कर लिया करते थे। तो एक दिन की बात है जब शांताराम एक एक्टर्स के मेकअप रूम में उस एक्टर्स का मेकअप चेक करने के लिए गए थे तो शांताराम को अकेले देख करके उस एक्टर्स ने अपने पूरे बदन के कपड़े उतार करके एक तरफ फेंक दिए थे और पूरी तरह से नग्न अवस्था में उनके सामने आकर के खड़ी हो गई थी। दरअसल वह एक्ट्रेस शांताराम को पसंद करती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी और उसको अपना बनाने का उसने एक सरल रास्ता अपनाया था कि अपना जिस्म परोस दो जिससे शांताराम उसके हो जाएंगे। लेकिन शांताराम औरतों के प्रति एक अलग नज़रिया रखते थे और वो जो है तो उस एक्ट्रेस की तरफ एक कपड़ा फेंक दिया और कहा कि तुम अपनी ड्रेस बदल लो, मैं 15 मिनट बाद फिर से आऊँगा और अपना मेकअप रेडी कर लो। शांताराम के साथ में दूसरी घटना तब घटी जब 1933 में शांताराम के निर्देशन में बनी फिल्म सैरंध्री की शूटिंग जर्मनी में चल रही थी। जर्मनी में उनकी एक सहायिका जिसका नाम जेनी था, उसने एक विचित्र हरकत कर बैठी थी। दरअसल जेनी शांताराम को बहुत पसंद करती थी और जेनी को शांताराम से लगाव हो गया था। जेनी चाहती थी कि शांताराम जेनी से शादी कर लें। इसलिए एक बार एकांत में जेनी ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे और नग्न होकर के शांताराम को एक तरफ अकेले में खींच ले गई थी। लेकिन शांताराम अपने आप को उससे छुड़ाते हुए दूर भग आए थे और बाद में जेनी से कहा था कि लड़कियों की सुंदरता नग्न अवस्था में नहीं होती है, लड़कियों की सुंदरता कपड़ों के अंदर होती है, जितने कपड़े पहनेंगे उतनी ही सुंदर लगोगी। शांताराम ने अपने पूरे जीवन काल में तीन तीन शादियां करी थीं। सबसे पहली शादी उन्होंने बिमला बाई से करी थी और दूसरी शादी उन्होंने एक अपनी एक्टर्स से कर ली थी। फिर इसके बाद में तीसरी शादी जब शांताराम
55 साल के हो गए थे, तो उन्होंने एक 18 साल की यंग लड़की से शादी कर ली थी। तो ये थी शांताराम की एक कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।